अब देखो इस वीडियो को मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ, जैसे भी शूट होगी शूट कर लूँगा और पोस्ट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम इंसान आज टाइम में क्या करते हैं, हम दूसरों के इमोशन की वैल्यू ही नहीं करते। एंड वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि मान लो आपका एक दोस्त है, आपको उससे कुछ बात बतानी है। आप स्कूल गए कि यार स्कूल में मिलेगा, उसको एक बात मैं बताऊंगा, पर वो घर से भरा पूरा आया था, मतलब घर में उसको कोई डांट दिया, कुछ बात हो गई, उसका मूड खराब है। ये इंसान आया, इसको अपनी बात शेयर करनी थी, पर ये इंसान इसमें गुस्सा कर दिया। तो अब ये इंसान आगे जाके लाइफ में इस इंसान पे कभी भी भरोसा नहीं करेगा और अपनी बातों कभी शेयर नहीं करेगा। बिकॉज क्यों कि इसको भी लगता है कि ये इंसान अपने इमोशंस का बंदी है, इमोशन का स्लेव है, और ये इंसान कभी भी अपने इमोशंस से डील नहीं कर सकता। उसकी वजह से आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर अनरिलायबल मैन दिखते हो। एंड मेरी लाइफ का भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज जब मैं अपने इमोशन के हिसाब से चलता हूँ ना, मैं एक अनरिलायबल मैन ही लगता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सच है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमको दूसरों के इमोशन की कदर नहीं है। एंड ये रियलिटी कि आपको दूसरों के इमोशंस की कदर नहीं है, ये एक रियलिटी है। और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। अगर उस पॉइंट्स को आप अपना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको वैल्यू नहीं है एंड क्या करने से आपकी वैल्यू, दूसरों की वैल्यू आप कर सकते हो। पहले मैं बात करूँगा चीज़ें फिक्स कैसे करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि देखो, जब तुम खुद के इमोशंस को मानोगे नहीं ना कि मेरा मूड ख़राब है। देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, मैं इस वीडियो को 30 बार शूट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। क्यों? क्योंकि मेरा आज मूड अजीब है। मैं अभी घर से 3 आलू के परांठे खा के आ रहा हूँ। आलू के परांठे खाने के बाद मेरे दिमाग में हो चुका है नशा। मेरे को आ रही नींद। मेरा बिल्कुल फोकस नहीं है वीडियो में, पर मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा मूड आज ख़राब है। अब माइंड में क्लियर हो कि मेरा मूड ख़राब है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्टिव रहना होगा। मुझे मेरे हाथ मूव करने होंगे। मुझे फास्ट बोलना होगा ताकि मैं फोकसली बोल पाऊँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा ना, तो लिटरली मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा मैं, और फिर मेरी वीडियो कभी शूट नहीं हो पाएगी जो जैसे मेरे को चाहिए। अपने इमोशंस को जानो, फिर आप कॉज पे वर्क कर सकते हो। बिकॉज अगर आप अपने मूड को, इमोशंस को पहचानोगे नहीं ना कि आपका मूड ख़राब क्यों है। मेरा मूड ख़राब इसलिए मैंने आलू पराठे खाए, मेरा मूड ख़राब इसलिए कि मेरे को मेरी फैमिली में से किसी ने डांट दिया। जस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ, नो कि आपका मूड ख़राब क्यों है। तभी आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाओगे एवं सामने वाले के इमोशन की कदर कर पाओगे। बिकॉज अगर आपको खुद के इमोशन की कदर नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि आपका इमोशन अभी कैसा है, तो आप सामने वाले के इमोशन को पता नहीं लगा पाओगे। पॉइंट नंबर 2, इमोशन विल कम एंड गो बट नॉट कनेक्शंस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको ये समझना होगा कि अगर मेरा अभी मूड ख़राब है ना, और अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे आप क्या बोल दोगे? नहीं भाई आपकी वीडियो नहीं बन रही, उससे मेरा आप क्या उखाड़ लोगे? पर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। बिकॉज अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा बिकॉज क्योंकि मैंने आलू के पराठे खाए और उसकी वजह से मेरा मूड ख़राब है, तो ये कहाँ का नहीं आए। ये जो मूड मेरा ख़राब है ना, अभी घर जाऊँगा ना सब मूड सही हो जाएगा। मेरे जो आलू के पराठे हैं ना पच जाएंगे, कल मेरा मूड बहुत अच्छा होगा। पर अगर मैं उसकी वजह से वीडियो ना बनाऊँ आज कि मेरा मूड आज ख़राब है, तो ड्रॉबैक किसको है? मेरे को। नुकसान किसका है? मेरे का। मूड ख़राब था, सही हो गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इमोशंस आएंगे और जाएंगे, आपका काम बिगड़ेगा, आपके कनेक्शंस बिगड़ेंगे। आप गुस्से में ऐसे कदम लोगे ना जो लाइफ बिगाड़ सकती है आपकी। बिकॉज सामने वाला नहीं सुनने बैठा आपकी कहानी कि आपकी लाइफ में क्या गम थे। अगर आप अपने गुस्से की वजह से किसी को उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, तो बिलीव मी कनेक्शंस बिगड़ेंगे, और मेरे जैसा इंसान होगा तो कनेक्शंस बिगाड़ के वॉक अवे कर जाएगा, बिलीव मी। पॉइंट नंबर 3, others have their own problems so don't increase that। देखो मेरी लाइफ में मेरे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है, पर बाकियों की लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी है। एंड अगर मैं सबको हेट करूँ, ये तो बेकार आदमी है, ये तो बेकार आदमी है, पर जब मुझे रियलिटी पता लगेगी ना, तो मैं खुद को हेट करूँगा। क्या मैं कितना गंदा आदमी हूँ, इन लोगों को हेट कर रहा हूँ। इन लोगों की लाइफ में वैसे कितनी प्रॉब्लम्स है, क्यों? बिकॉज हम ही सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर ही है। ऐसा नहीं है बच्चा, बाबू, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में एक लेवल तक प्रॉब्लम होती है, सबकी में होती है। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आप अपनी प्रॉब्लम की वजह से दूसरों की प्रॉब्लम बढ़ाओगे एंड उनके इमोशंस भी खराब करोगे और अपने इमोशंस भी खराब करोगे। सो डोंट डू दैट, डोंट। पॉइंट नंबर 4, डोंट फोर्स एनीथिंग। अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में रहना है तो वो रहेगा, आपसे मिलना है मिलेगा, कहीं जाना है जाएगा। आप एक बार पूछ लो कि हाँ भाई तू आ रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, अच्छी बात, नहीं आ रहा और अच्छी बात। बिकॉज अगर तुम उनको फोर्स करोगे ना, आजा भाई आजा भाई आजा,
तो उनको लगता है कि आपको अपने टाइम की कदर नहीं है, उनको ये लगता है फिर वो आपके साथ कभी टाइम स्पेंड करना नहीं चाहेंगे, बिकॉज आप लोगों को फोर्स करते हो चीज़ों के लिए। ये दर्शाता है कि आपको ना लोगों के इमोशन की कदर नहीं है। आप सिर्फ अपने मूड के हिसाब से, अपने इमोशंस के हिसाब से ही चलते हो। तो आपको लाइफ में कभी किसी को फोर्स नहीं करना कि तू आजा आजा आजा, नहीं, तेरे को आना है आ, नहीं आना है ओके, लेट्स डू द थिंग, बट कभी भी इमोशन फोर्स मत करना। एंड ये 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आप इनको अप्लाई कर लोगे ना, आप अपने इमोशन की कदर कर लोगे। और जब आप खुद की इमोशन की कदर करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों के इमोशन की कदर करोगे ही। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा, देखो इमोशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस कभी भी कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इमोशन का आप सिर्फ प्रोसेस कर सकते हो, अपने वर्क में काम कर सकते हो, बिकॉज इमोशन क्या एक बहुत बड़ा हिट होता है एनर्जी का। यूँ आता है, आपको मन करता है कि मैं पेड़ फाड़ दूँ, और यूँ जाता है यार मैं तो कुछ मन नहीं कर रहा, ये होता है इमोशन। तो इमोशन को आपको यूज़ करना है अपने वर्क के अंदर, अपने वर्क को की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, एंड बहुत यूज़फुल है। और देखो एनर्जी बहुत यूज़फुल होती है, कंजर्व करो, अच्छी तरह यूज़ करो। अपना एनर्जी हर किसी पे यूज़ मत करो, अपना गुस्सा सब पे मत निकालो, बिकॉज आपका गुस्सा बहुत एनर्जी होल्ड करता है। अपने गुस्से को यूज़ करो अपने काम के अंदर, उनको यूज़ करो, और बस यही है। आप खुद के इमोशंस की कदर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के इमोशंस की कदर करोगे, एंड दैट्स द फैक्ट। एंड बाय, मिलते हैं कल।